मुंजिया, उसके बारे में आप लोगों ने कहानियों में और बचपन में बहुत स्टोरी सुनी होगी, कार्टून भी देखे होंगे। और अब तो इसके ऊपर एक मूवी भी आ गई है जिससे इसका बहुत ज़्यादा नेम हो गया है कि मुंजिया। आप लोगों को लगता होगा ये एक कार्टून है या एक छोटा सा भूत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बहुत लंबी स्टोरी है और इसके साथ क्या क्या हुआ था उसके बारे में आज हम इसमें जानेंगे। और इसमें दो स्टोरीज़ है, एक कि मुंजिया बना कैसे था और दूसरा कि मुंजिया के इंसिडेंट क्या रियल में होते हैं। तो आज दो स्टोरी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलता सीधे अपनी स्टोरी की तरफ। हाय गाइस, आई एम माही। तो आज मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ एक स्टोरी लेकर। तो मुंजिया 1960 में एक गांव है महाराष्ट्र का, उसकी कहानी है। उस महाराष्ट्र के गांव में ज़्यादातर लोग पंडित ही थे। तो पंडितों में हर एक रूल निभाए जाते हैं, हर एक चीज़ होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रीति रिवाज होते हैं। वो लोग बहुत पूजा पाठ करते थे और हर एक चीज़ थी। बट उसमें एक क्रीपी सी बात ये थी कि उस गांव के पीछे एक जंगल था। वो पूरा का पूरा जंगल एक पीपल के पेड़ का था, उसमें और कोई पेड़ नहीं थे, सिर्फ के सिर्फ पीपल के पेड़ ही थे और सारे के सारे। और उस गांव का कहना था कि यहाँ इस जंगल में भूत प्रेत या आत्मा या ये सब इसमें रहती हैं, इसमें कोई नहीं जाता था। रात में क्या छोड़ो, उसमें दिन में भी कोई नहीं जाता था उस जंगल की तरफ। और ये भी बोला जाता है उस जंगल की तरफ मतलब जहाँ जंगल के थोड़ी सी पास गांव है, वो बोले वहाँ पर के जो मतलब घर है आसपास के, वो लोग भी बताते हैं कि यहाँ से एक क्रीपी सी आवाज़ें आती हैं, थोड़ी इसी आवाज़ें आती है। तो आधे लोगों का ये भी कहना है कि एक बाबा पाठ पूजा करते थे, उन्होंने ये जंगल एक रात में बनाया है। पूरा का पूरा जंगल एक रात में खड़ा किया है। और यहाँ पर वो आत्माओं को, भूत प्रेत को यहाँ बुलाते थे। और जो पीपल के पेड़ है, हर पीपल के पेड़ से उन्हें बांध देते थे, मतलब एक एक पीपल के पेड़ से उन्हें बांध देते थे। एक ये पूरी के गांव के लोगों की एक कहानी है या एक स्टोरी है, हमें नहीं पता रियल है या फेक है। उसमें ही एक छोटे से परिवार का लड़का राघव, तो राघव को था 6-7 साल का। उसे पूरे के पूरे इंसिडेंट जानना है कि हाँ इस जंगल में क्या हुआ है। और उसे ये भी था मैं इस जंगल में एक ना एक दिन जाऊँगा। तो वो अपने दोस्तों से पूछता और वो हमेशा मतलब मना कर देते उसके दोस्त। और ना पूरे के पूरे गांव के जो लोग थे बच्चों पे बहुत निगाह रखते थे कि वो उस जंगल की तरफ कोई जाए ना। तो एक दिन क्या होता है, पंडितों मतलब महाराष्ट्र में और वहाँ के पंडितों में एक वो होती है, रीति रिवाज होते हैं जिसमें उन्हें एक पूजा होती है छोटे बच्चों की, उसमें उन्हें जंग बनाया जाता है। तो उसमें ये बोला जाता है कि वो पूजा होगी तो वो फेस्टिवल की तरह मनाई जाएगी। तो उनको ये था, जो वो था राघव था, उसको ये था कि मेरे पास यही मौका है, वो मतलब मेरे पास यही मौका है, पूरा का पूरा गांव यहाँ पर होगा तो मैं इसी में ही इस जंगल में चला जाऊँगा। तो सेम यही होता है, सब गाँव उसमें तैयारी में लगे हुए थे, गांव के जने और उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली मेम्बर्स जो भी सब उसमें लगे हुए थे। और राघव मौका देख के अंदर चला जाता है जंगल के। राघव अंदर जा रहा है तो उसको ना बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगती है। तो वो थोड़ी सी और अंदर जाता है तो उसे डर लगने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं वापस चला जाता हूँ। वो वापस मुड़ता है तो उसे ना अपने पापा की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे उसके पापा राघव राघव बोल रहे हो। और ना राघव के पापा ख़त्म हो गए थे जब राघव बहुत छोटा था। बट हाँ ये था कि राघव अपने पापा की आवाज़ पहचानता था। तो उसको लगा कि मेरे पापा हैं और उस आवाज़ को फॉलो करता हुआ उस जंगल के अंदर चला गया। वो इतनी अंदर चला गया कि उसमें से कभी निकला ही नहीं। वो कहाँ गया, क्या हुआ, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चला। फिर जो उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी उसको बुलाने गई जनेऊ के लिए कि भाई आओ आपकी पूजा होने वाली है। बट राघव उन्हें मिला ही नहीं अंदर। उनकी मम्मा ने घर बाहर आके बताया और बहुत सब लोगों ने ढूंढा, इधर उधर ढूंढा और ना जंगल की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें ना उस जंगल में से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें राघव की थी, बहुत तेज चिल्लाने की और कुछ बोलने की, बहुत तेज चिल्लाने की। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे और ऊपर मतलब अपना जब तक सुबह नहीं हुई थी अंधेरा ही था हल्का हल्का। फिर गांव के लोगों ने और उनके पेरेंट्स ने अंदर जाके देखा तो राघव की बॉडी मिली और बॉडी पीपल के पेड़ पे लटकी हुई थी, मतलब राघव ख़त्म हो चुका था। और ये बोला जाता है कि जो मुंजिया मतलब यहाँ पर जो उन्हें जनेऊ की जो रस्म होती है उससे पहले कोई बच्चा मतलब ख़त्म हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो मुंजिया बन जाता है, ऐसा वहाँ मतलब बोला जाता है, मुंजिया बन जाता है। और
वहाँ के लोगों ने फिर राघव को बहुत बार ना ऐसा हुआ कि जो घर थे जंगल के आसपास, उन लोगों ने ना राघव की आवाज़ें भी सुनी उस जंगल में से बाद में कि वो राघव की आवाज़ है, और एक बच्चे को बहुत ही अजीब स्थिति में भागते हुए जंगल में देखा। तो ना ऐसी चीज़ ऐसे बना था राघव मुंजिया, और ये रियल स्टोरी है। और ऐसी स्टोरियाँ ना इन महाराष्ट्र के गाँव में हर एक गाँव में घटी हुई हैं। तो ऐसी हमें स्टोरी एक शेयर करी है महाराष्ट्र के एक लड़के ने, तो मैं उसका नाम शेयर नहीं कर सकती आपके साथ, ना उसका गांव शेयर कर सकती। तो ये हमारी सेकंड स्टोरी है। तो 2 फैमिली थी, एक वेज फैमिली थी, एक नॉन वेज फैमिली थी। आगे मतलब सामने सामने रहते थे, मतलब एक पंडित फैमिली थी, एक दूसरी फैमिली थी, दोनों सामने सामने रहते थे। तो जो पंडित फैमिली थी वो थोड़ी सी सीधी थी, और जो नॉन वेज थी वो ठीक ठाक थी, मतलब तेज़ दिमाग वाली। तो जैसे हमें उस लड़के ने बताया, मैं आपको वैसे बताती हूँ। तो हुआ क्या कि वो पूरी फैमिली के इन दोनों की लड़ाइयाँ हो रही थी एक ज़मीन के ऊपर। जो मतलब जो वेज फैमिली है उसके पास ज़मीन आ रही थी, मतलब उसका जो बालकनी थी या जो आगे का बरामदा था वो थोड़ा सा उनके उसमें जा रहा था। उस फैमिली का कहना था कि ये आधा हमारा है, तो उसको लेके उनकी तू मैं होती रहती थी। जो नॉन वेज फैमिली में उनका एक छोटा लड़का था, वो थोड़ा मतलब थोड़ा गुस्से वाला था, और वो पीता भी था, मतलब ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करता था, वो थोड़े नशे करता था। तो जब भी नॉन वेज फैमिली में ये बातें छिड़ती तो वो उनके घर के आगे आके हंगामा करता, ईंट पत्थर मारता और गाली भी देता उसको, मतलब वो पी के रखता। तो वेज फैमिली कुछ बोलती भी नहीं थी, वो थोड़ी सीधी टाइप थी, तो वो उसको कुछ कहती नहीं थी। और उन्होंने पुलिस केस करा और अपना कोर्ट में डाल दिया कि हाँ पता चल जाएगा ये आपकी ज़मीन है या नहीं है। तो जो वो जब भी उस में उन घर में बातें होती, जो छोटा वाला लड़का था वो उनके घर के आगे हंगामा करता, ऐसे उनके मतलब चलता रहा। तो थोड़े दिन बाद कोर्ट में साबित हो गया जो बरामदा है, जो चौक है, वो ना इन्हीं का ही है, वेज फैमिली का ही है, नॉन वेज फैमिली का नहीं है। ये कोर्ट से साबित हो गया और ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो जो इन फैमिलियों में बोलचाल तो थी नहीं। जो वेज फैमिली का छोटा लड़का था, मतलब कि बहू का लड़का जो हुआ था, इनका पोता, वो था 7-8 साल का। तो वो 7-8 साल का, उसका नाम है राहुल। तो वो ना स्कूल पढ़ता था, और ना मतलब स्कूल पढ़ता था। और जो दूसरी फैमिली का छोटा लड़का था, मतलब बड़े लड़के सुनील का जो छोटा लड़का था, मतलब उनका भी पोता, तो वो पोता इनका उसी स्कूल में पढ़ता था। तो राहुल और उसकी बोलचाल थी, और एक ही स्कूल में थे और एक ही क्लास में थे। तो वो ना स्कूल में खेलते कूदते लंच शेयर करते एक ही साथ। तो और ये घर आ जाते, जो नॉन वेज फैमिली है वो अपना पोता बाहर निकालते ही नहीं थे। और जो वेज फैमिली है वो कभी रोकती नहीं थी उनके साथ खेलने के लिए, वो कभी उन्हें टोका टाकी नहीं करती थी। राहुल अपने बरामदे में ही खेलता था। तो जब वो बरामदे में खेलता था तो उसकी बॉल ना कभी कभी ना उस बरामदे में पहुंच जाती थी। तो जब भी वो बरामदे में पहुंच जाती तो उसका फ्रेंड था जो, तो वो उसको कभी वो बोल दे देता, या फ्रेंड की मम्मी थी, मतलब उनकी बहू थी, वो भी उसको बोल दे देती थी। वो कभी ऐसे नहीं करते थे कि मतलब बच्चे के साथ क्या ही लड़ाई करेंगे, तो वो उसको बोल दे देते थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो छोटा बच्चा था राहुल, उसकी बॉल चली जाती है उनके बरामदे में। और बरामदे में जाने के बाद वो इधर उधर देखता है, वो सोचता है मैं इस बॉल को ले आता हूँ। तो वो इतने उसमें जाता है ना, इतनी उसको दिख जाता है वो सुनील, मतलब कि वो ही उनका लड़का, छोटा वाला ड्रिंक वाला लड़का, उसने थोड़ी सी पी रखी। तो सुनील पहले भी उसके साथ अक्सर ऐसी चीज़ें करता था, उसकी बॉल आती थी जो कभी वापस ही नहीं करता था, तो उसको डांट देता था। तो वो छोटा सा राहुल समझ गया था कि ये अंकल अच्छे नहीं हैं। तो एक दिन वो उसमें जाता है बॉल लेने के लिए, और सुनील उसको दिखता है, तो सुनील ना उसको फिर डांट के भगा देता है। और सुनील वहीं बैठ जाता है कि ये आया ना तो इसको ना पीटूंगा और मारूंगा ऐसे करके। तो वो बच्चा बहुत कोशिश करता है कि मतलब मैं जाके देखता हूँ, ले लेता हूँ, तो वो डांट के भगा देता है। वो बच्चा अपने घर आ जाता है, रात हो जाती है, डिनर करते सो जाते हैं। वो अपनी मम्मी के पास सो रहा था। उसकी रात में अचानक आँख खुलती है और वो सोचता है कि अब कोई नहीं होगा, मैं ना जाके ना अपनी बॉल ले आता हूँ। वो जाता है अपनी बॉल लेने के लिए, और उसको ना सुनील मिल जाता है। और सुनील वहाँ बैठ के नशा कर रहा था उस टाइम। और सुनील नशा कर रहा था, तो उसको देख के ना सुनील एकदम गुस्से में आ जाता है, तू यहाँ फिर आ गया, मैंने तुझे मना करा था ना। और उसका मुंह बंद करके अपने घर के पीछे ले जाता है। घर के पीछे ले जाने के बाद उसके साथ वो मारपीट करता है, उसको पीटता है, उसको धमकाता है, उसको बहुत सारी चोटें लग जाती हैं। चोटें लगने के बाद वो सुनील घबरा जाता है कि मतलब मैंने इसको मार दिया, ये अपने घर जाके बताएगा कि मैंने इसके साथ क्या किया है, और फिर ये लोग लड़ाइयाँ होंगी, ये मेरे पे केस कर देंगे और मैं ना पुलिस में, मतलब मेरे को जेल हो जाएगी। वो बहुत सारी अपने माइंड में ही सोच लेता है चीज़ें, और उस बच्चे को वहाँ पर मार देता है और वहाँ के पास के जंगल की नाली में फेंक देता है। तो उसकी
वो सुनील अपने घर आ जाता है। ये स्टोरी सिर्फ सुनील और राहुल को पता थी, और राहुल जिसमें मर चुका था, सिर्फ सुनील को पता थी। फिर उसकी मम्मा की आँख खुलती है और उस राहुल को ढूंढा जाता है। राहुल को कहीं भी नहीं मिलता, पूरा गांव मिलकर ढूंढवाता है, राहुल कहीं भी नहीं मिलता। और फिर पुलिस कंप्लेन होती है, और पुलिस कंप्लेन करी जाती है, तो पुलिस भी ढूंढने में लग जाती है। और इस वाली फैमिली से भी पूछा जाता है, क्योंकि इन फैमिलियों में लड़ाइयाँ थी, ये बात पुलिस को पता थी, क्योंकि पुलिस कंप्लेन थी पहले से। तो इस फैमिली पे भी शक जाता है, बट ऐसा क्लू कुछ मिलता नहीं है जो पूरी फैमिली को मतलब ले आ जाए कस्टडी में। तो उसके बाद जो फैमिली थी, जो अपनी मतलब राहुल की जो माँ बाप थे, जो वैज फैमिली थी, वो समझ चुकी थी हमारे लड़के के साथ ऐसा कुछ तो हुआ है जो गलत हुआ है, पर लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे। और थोड़े 2 दिन बाद राहुल की बॉडी मिलती है वहाँ पर, उसके जंगल मतलब उस जंगल की नाली में। तो उनको बॉडी मिलती है, वो बहुत गंदी कंडीशन में थी कि उसका कुछ भी नहीं हो पाया, ना उस बच्चे को मतलब कुछ भी नहीं हो पाया उस बच्चे का। और वो जो वैस फैमिली थी वो फिर वहाँ से चली गई उस गांव को छोड़ के कहीं और उस गांव की ना चीज़ें बेचना चाहते थे, मतलब उस घर को बेचना चाहते थे, वहाँ के अपना बरामदा वगैरह जो भी था उसको बेच के, अपना खेत वगैरह बेच के जाना चाहते थे। वो वैसे जा चुके थे वहाँ से और वो चीज़ें थी। तो एक दिन क्या होता है कि जो सुनील था ना, वो ना सो रहा था रात को। तो रात को सोते टाइम ना उसको ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में बॉल आई है, मतलब जैसे बॉल फेंकी गई हो, जैसे राहुल की बॉल कभी कभी आ जाती थी ऐसे। उसको वो बॉल दिखाई भी दी, तो वो एकदम अपनी आँख खोलता है और देखता है, तो उसको बॉल वो कहीं भी नहीं दिखती, पर लेकिन बॉल की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। और फिर उसको एकदम खिड़की पे ना एक अजीब सा बच्चा बैठा हुआ दिखता है। वो सेम राहुल की शक्ल पे था, बट थोड़ी अजीब सी शक्ल थी, और ना उस खिड़की में से ऐसे करके उसे झाँक रहा था। तो वो बहुत तेज़ चिल्लाता है, बहुत ही तेज़ चिल्लाता है। पूरी फैमिली वहाँ पर पहुँचती है उसकी पूरी की पूरी, और वो बोलता है यहाँ पर ना राहुल था और यहाँ पर बॉल खेल रहा था, यहाँ से झाँक रहा था। उसकी फैमिली को लगता है कि कुछ ऐसे ही बोल रहा है, क्योंकि ये नशा वसा करता है। तो उसकी फैमिली ने उसको समझाया, उसको सुलाया, और फिर वो अपने अपने रूम में चले गए। फिर ना थोड़े दिन बाद सेकंड दोबारा से ऐसी चीज़ें हुई कि वो था इनका मतलब सुनील था, वो वॉशरूम जा रहा था। वॉशरूम पहले गांव में थोड़ी सी दूर होते थे, तो वो ना अपना वॉशरूम जा रहा था रात को। तो ना उसको फिर वो मतलब राहुल दिखाई दिया, और बहुत ही अजीब हालत, मतलब उसकी बॉडी थोड़ी अजीब थी और उसको वो दिखाई दे रहा था। और ना वो ना फिर से चिल्लाता है, और फिर फैमिली इकट्ठी होती है और बोला जाता है। तो फैमिली को लगता है कि इससे हम इसके नशे वसे छुड़वा रहे हैं ना, और ये थोड़े बहुत भी ले रहा है, तो उसको ना इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उसको सच में ही दिखाई दे रहा था। एक दिन क्या होता है कि इसकी पूरी फैमिली को राहुल की बॉडी मिलती है उसके कमरे में। उसकी भाभी पहुंचती है ऊपर गेट खटखटाने के लिए कि बाहर आ जाओ, और कोई भी गेट नहीं खोलता, तोड़ा जाता है। तो उसकी बॉडी मिलती है, वो भी बहुत ही बुरी हालत में, वो भी लटकी हुई पंखे से। पर लेकिन उसकी पूरी बॉडी में अलग तरीके से निशान थे, पूरा खरोच गया था, जैसे किसी से पहले लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके बाद इसको मारा गया है। पर लेकिन कुंडी अंदर से बंद थी, तो किसी पे शक भी नहीं गया और कुछ नहीं। और यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली को लगा कि शायद ये राहुल ने किया हो। फिर उसकी बॉडी को ये सब किया गया, अंतिम संस्कार किया। फिर थोड़े दिन बाद इनकी फैमिली में एक और चीज़ें होने लगी, क्योंकि राहुल को सिर्फ उसकी मौत नहीं और कुछ भी चाहिए था। और फिर होता क्या है कि जो उनका छोटा वाला लड़का था, मतलब कि राहुल का जो दोस्त था, मतलब उनका पोता, उसको राहुल दिखने लगा, और वो राहुल के साथ खेलता भी था, क्योंकि उसकी ना मम्मी नोटिस करती थी कि वो अकेला अकेला खेल रहा है बॉल से। और जब वो बॉल को उधर मार रहा है ना, तो उधर से भी बॉल आ रही है। और ना उसकी मम्मी को पहले लगा, और उसकी मम्मी ना ने पूछा कौन है, तो बोलता है कि राहुल ना मेरे साथ खेलने आता है मम्मी, मैं राहुल के साथ रोज़ खेलता हूँ। तो उसकी मम्मी को ऐसे मतलब इसकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। तो इसकी मम्मी ने एक दिन लाइव देख लिया इसको ये करते हुए। इधर से राहुल इधर से बॉल फेंक रहा है, तो उधर से वो फेंक रहा है, मतलब कि इधर से पुश हो रही है। और उसकी मम्मी वहाँ पर बेहोश हो जाती है, चिल्लाती है, और पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। और उसकी मम्मी होश में आने के बाद सारी कंडीशन बताती कि ऐसे ऐसे सब कुछ है। तो फिर क्या होता है कि राहुल की जो फैमिली है उनको बुलाया जाता है। राहुल की फैमिली को सारी बात बताई जाती है कि हमारे लड़के ने आपके बच्चे को मारा था, हमें नहीं पता था, हमें पता होता तो हम इसे केस करते, ये करते, वो करते। पर राहुल की फैमिली भी समझ गई थी कि हाँ इनको नहीं पता था, क्योंकि उन्हें सच में ही नहीं पता था।
तो फिर एक पंडित के पास जाते हैं, पंडित को बताते हैं सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो वो पंडित बताता है देखो वो अब कुछ नहीं करेगा, उसको जो करना था उसने कर दिया, वो अब कुछ नहीं करेगा, वो एक मुंजिया है, मतलब एक बच्चा मुंजिया बन गया है और उसका बच्चों वाला दिमाग है। तुम उससे माफ़ी मांगो, उसकी मतलब चीज़ें पूरी करो तो वो आपका पीछा छोड़ देगा और यहाँ से चला जाएगा। और ना वो ऐसे ही करते हैं और पूरी फैमिली को बुलाते हैं, राहुल की फैमिली को भी बुलाते हैं, राहुल की फैमिली से माफ़ी मांगते हैं और मुंजिया मतलब राहुल से माफ़ी मांगते हैं। तो ये बोला जाता है कि उसकी फैमिली पे अब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, मुंजिया उनको दिखाई नहीं देता है। पर लेकिन मुंजियों का दिमाग ऐसा होता है बच्चों वाला, वो एक जिद पकड़ लेते हैं ना तो पकड़ ही लेते हैं और उनका दिमाग थोड़ा बच्चों वाला होता है क्योंकि मुंजिया बच्चे ही बनते हैं। उसका भी जो राहुल था वो उसका भी अभी पूरा का पूरा चीज़ें नहीं हुई थी जो इनमें लिया जाता है, जो जिन्हों पे पहनाया जाता है, गंजे करे जाते हैं, वो उसकी चीज़ें नहीं हुई थी, वो उससे पहले ख़त्म हुआ था। तो वो मुंजिया बन गया था, जैसे हमें सब्सक्राइबर ने बताया। तो ऐसी चीज़ें महाराष्ट्र में हर एक चीज़ों में हुई हैं। तो ये महाराष्ट्र की रियल कहानी है। मुंजियों को आप लोग मुंजियों को कार्टून और या मूवी मत समझो, ये रियल में भी होता है। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। थैंक यू।